वेलकम टू ऑनलाइन VBS 2020। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में। सोल विनर्स परिवार की ओर से टीम रिवाइव इस VBS को प्रस्तुत करता है। मैं ग्लैंसी इस सेशन की एंकर और मेरी को एंकर आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको पता है हम इस VBS में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और बहुत एंजॉय करेंगे, है ना कुट्टी? तुम क्या कहती हो? बहुत। जैसे कि एक्शन सॉन्ग, स्टोरीज और बहुत सारी एक्टिविटीज। तो क्या हम शुरू करें? और शुरू करने के लिए हम सभी जन प्रार्थना करें। तो सारे बच्चे अब अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और इस प्रार्थना करने के लिए पास्टर संतोष ईशो जो कि हमारे सोल विनर्स इंडिया के डायरेक्टर हैं, इस प्रार्थना की शुरुआत करें। हेलो बच्चों, प्रेज लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों दिन आशीष भरे दिन होंगे। सोल विनर्स इंडिया की टीम रिवाइव के साथ में आप लोग मिलकर एंजॉय करेंगे, प्रभु के वचनों को सीखेंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। इसी एक प्रार्थना के साथ में मैं आपको इसके लिए आमंत्रित करते हुए आपके साथ में मिलकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन 3 दिनों में परमेश्वर हमारे प्रिय बच्चे, हमारे प्रिय परमेश्वर हालेलुया टीम रिवाइव साथ में मिलकर जो प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, मिलकर सीखने के लिए, सिखाने के लिए जो ये 3 दिन व्यतीत कर रही है, इसमें आपका सानिध्य उनके साथ में रहे, आपकी आत्मा की अगुवाई उनके साथ में रहे। परमेश्वर हम बढ़ने पाए, परमेश्वर हम आपसे सीखने पाए, आपके प्रेम को और अधिक जानने पाए मेरे परमेश्वर, और आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार होने पाए। आप हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। हर एक प्रोग्राम को आपके हाथों में देते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इस 3 दिन के VBS को हम यहाँ पर आरंभ करते हैं मेरे परमेश्वर। आप शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ में रहिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। होप यू विल ऑल एंजॉय। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं आपको VBS की थीम की ओर ले जाती हूँ और इस साल का थीम है मेरा दिल, जहाँ परमेश्वर के फल, द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। तो चलिए हम कुछ नए गीतों को सीखने जा रहे हैं। क्या आप सीखने को तैयार हैं? Yes. तुम तो इतने एक्साइटेड हो रही हो गुड्डी? मैं क्यों ना एक्साइटेड होंगी? तो मैं भी सीखूंगी ना इन गीतों को, है ना दोस्तों? तो चलिए हम सब लोग मिलकर इस गीतों को सीखेंगे और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए अवसर दिया है। चलिए हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम छोटे बच्चों के समान हम सब रहे, जो भी बड़े भी हों। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की स्तुति, हम आराधना सच्चाई से कर सके। छोटे बच्चे सच्चे मन वाले होते, इसलिए परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्यों ना इस गीत को गाए, छोटे हैं हम पर सच्चे हैं। छोटे हैं हम पर सच्चे हैं हम, छोटे हैं हम पर सच्चे हैं हम। यीशु के गीत गाते हैं हम, कभी लहरों में कभी झरनों में। यीशु के गीत गाते हैं हम, कभी मन में कभी सपनों में। छोटे हैं हम पर सच्चे हैं हम। छोटे छोटे हाथों से तेरी सेवा करूं, इन छोटे छोटे होठों से तेरी स्तुति करूं। इन छोटे छोटे हाथों से तेरी सेवा करूं, इन छोटे छोटे होठों से तेरी स्तुति करूं। हमें ले चल यीशु जी स्वर्ग में, रहेंगे तेरे संग हम वहाँ। हमें ले चल यीशु जी स्वर्ग में,
रहेंगे तेरे संग हम वहाँ। छोटे हैं हम पर सच्चे हैं हम, छोटे हैं हम पर सच्चे हैं हम। इन छोटे छोटे पाँव से तेरी और बढ़ूं, इन छोटे छोटे कानों से तेरी वाणी सुनूं। इन छोटे छोटे पाँव से तेरी और बढ़ूं, इन छोटे छोटे कानों से तेरी वाणी सुनूं। हमें साथ ले चलना तेरे संग, जाएंगे तेरे संग हम वहाँ। हमें साथ ले चलना तेरे संग, जाएंगे तेरे संग हम वहाँ। छोटे हैं हम पर सच्चे हैं हम, छोटे हैं हम पर सच्चे हैं हम। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पहला गाना परमेश्वर ने हालेलुया हमें सहायता किया। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना हमारे लिए भला है और परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे हर एक आशीषों के लिए। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे आशीष दिए हैं कि नाम ईश्वर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हर एक चीज़ के लिए। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें अच्छा घर दिया है, अच्छे परिवार दिए हैं, हमें अच्छे कपड़े दिए हैं, हमें खाने के लिए अच्छी चीज़ दिए हैं। हर एक चीज़ को सोच के वचन में लिखा है हर बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमें मुश्किल समय में भी, कठिन समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वचन में लिखा है। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद के इस गीत को गाएं, हम परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। आज का ये दिन दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। आज का ये दिन दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। सुहाना ये दिन दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। सुहाना ये दिन दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। खाऊं मैं खाना दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। रहूं मैं घर में दिया है यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। पहनूं मैं कपड़े दिए हैं यीशु ने, स्तुति धन्यवाद देता प्रभु मैं। धन्यवाद 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 देता प्रभु मैं। क्या आपको ये गीत अच्छे लगे? आशा करती हूँ आपको ये गीत बहुत अच्छे लगे। रुको रुको रुको, अभी हम और बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। हमारा जो अगला प्रोग्राम जो है वो है एक्टिविटीज, और हमें एक्टिविटीज में अगुवाई करेंगे विकास भैया। हेलो फ्रेंड्स,
मेरा नाम है विकास और आज आप लोग के बीच में मैं करने वाला हूँ एक्टिविटीज़। ओके, तो एक्टिविटीज़ इस प्रकार की होगी। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। ओके, एक्टिविटीज़ ऐसे होगी कि इस तरफ है, राइट में है पुराना नियम और मेरे लेफ्ट साइड में है नया नियम। ओके, तो अभी करना क्या है, मैं ओनली पुस्तकों का नाम बोलूँगा, यानी पुराने नियम से मैं किसी पुस्तक का नाम लेता हूँ तो आपको पुराने नियम में कूदना है। अगर मैं नया नियम से किसी पुस्तक का नाम लेता हूँ तो आपको नए नियम के अंदर क्या करना है, कूदना है। ओके, सो लेट्स, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ओके, जो लोग टीवी में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, सभी लोग अपना अपना साइड में रखिए और मेरे साथ आप लोग खड़े हो जाइए। ओके, 3, 2, 1। ओके, स्टार्ट। तो मैं बोलूँगा नीतिवचन, नीतिवचन, मत्ती, भजन संहिता, व्यवस्था विवरण। हाँ, गलत गलत, मुझे देख के जितना ने गलत किया बैठ जाओ। व्यवस्था विवरण का है पुराने नियम में। ओके, पुराने नियम में जितने लोगों ने गलत किया था बैठ जाओ। फिर से भजन संहिता, हाँ पुराने नियम में भजन संहिता। कौन कौन गलत कर रहा है नीचे बैठ जाओ। ओके, रोमियो की पत्री, पहला कुरिन्थियों, पहला इतिहास, पुराने नियम में। हाँ, कौन कौन गलत किया बैठो। ओके, यूहन्ना, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। हाँ, पुराने नियम में कौन कौन गलत कर रहा है बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओके, अभी जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे। ओके, प्रेरितों के काम, इफिसियों की पत्री, यूहन्ना की पत्री, नीतिवचन, मलाकी। हाँ, पुराने नियम में मलाकी। ओके, यूहन्ना, नीतिवचन, यूहन्ना, नीतिवचन, यो। ओके ओके, कौन कौन गलत कर रहा है नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ओके, अभी देखते हैं कौन और बचा है, कितने लोग बचे हैं। अभी देखते हैं हम लोग कौन हारेगा और कौन जीतेगा करके। मत्ती, नए नियम में, मत्ती का है नए नियम में। ओके, रोमियो, नए नियम में, इब्रानियों, नए नियम में। कौन गलत कर रहा है नीचे बैठ जाओ। ओके ओके ओके, और यशाया, हाँ यशाया, इर्माया, इफिसियों, गलातियों, यूहन्ना, मत्ती, पहला कुरिन्थियों, यूहन्ना। ओके, नए नियम में, नए नियम में कितना लोग गलत गलत कर रहे हैं ना, सब लोग नीचे बैठ जाना है। ओके, अभी करेंगे 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 योना, यूहन्ना, योना, मलाकी, मलाकी, यूहन्ना, इफिसियों। ओके, जितना लोगों ने भी सही किया है वो लोग आप लोग जीत चुके हैं और जितना लोग हार चुके हैं वो लोग भी कोई बात नहीं है, आप लोग अगले राउंड में कोशिश करना। ओके, कल का वीडियो में आप लोग एंजॉय करना। आज जो विनर है उनके लिए हम सभी लोग क्लैप करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय। हाँ, और जाते जाते मैं आप लोग के लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। ओके, तो वो चैलेंज कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये है सबसे पहले पानी का बोतल। आपके पास एक वाटर बोतल होगा घर में, आप लोग लीजिए। और दूसरा बात है पेंसिल, एक लकड़ी की पेंसिल। ओके, अभी चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि आपको करना ये है कि ये पेंसिल को इसके अंदर डालना है और इसे रख कर बिना हाथ लगाए आप इसको बाहर निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी करिए और हमें बताइए। ओके, बाय। अरे वाह, कितना ही अच्छा एक्टिविटी विकास भैया की ओर से हमें सीखने को मिला। क्या आप लोग को सबको समझ में आया? यदि आप लोगों से हो रहा है तो आप जरूर वीडियो बना के हमें भेजो। ठीक है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट एक्टिविटी के प्रोग्राम की ओर जाते हैं, वो है मेमोरी वर्ड्स। क्या आप लोग किसी को मेमोरी वर्ड्स आता है? बहुत सारे आते होंगे। चलो पहले हम गुड्डी से पूछते हैं, कोई मेमोरी वर्ड्स गुड्डी आपको आता है? प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा बला बर्द बर्द मुझे बर्दे बर्द बर्द मुझे बर्दे बर्द बर्द मुझे बर्दे। ये तो गाना गा रही है हमारी गुड्डी। ठीक है, हम मेमोरी वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं मेमोरी वर्ड्स सीखने का? यस, हम लोग मेमोरी वर्ड्स सीखेंगे। और आज हम लोग जो मेमोरी वर्ड्स सीखेंगे वो ये है मार्क 12:30, यानी मरकुस 12 अध्याय उसका 30। वो उस वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। ठीक है,
फिर से हम सीखे मार्क 12:30 यानी मरकुस 12 अध्याय उसका 30 कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रख। ठीक है, अब हम इस पद को याद करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन में इस पद को लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप उसे देखकर बोलना। कुछ सब एक बार आप बोलने के बाद कुछ शब्द उसमें से हटाएंगे, मगर उसको आपको पूरा बोलना है। ठीक है, तो आप लोग तैयार है बोलने के लिए इस मेमोरी वर्स को? हम तो तैयार है बोलने के लिए कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30 कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30। एक बार फिर बोले हम। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30। मुझे याद हो गया, मुझे याद हो गया। अरे वाह कुटी, तुम तो सीख गई। कितना अच्छा मेमोरी वर्स तुम बोलने लगे हो और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी बोलने लगे हो। ठीक है, आइए हम एक अगले सेशन की ओर जाते हैं, वो है फ्रूट क्लास की ओर। क्या आप लोग तैयार हैं फ्रूट क्लास को सीखने के लिए? और इस क्लास को लेने के लिए हमारी अनीता आंटी आएगी। मैं हूँ अनीता आंटी। और मैं हूँ चिंटू। आज हम दोनों बहुत एक्साइटेड है। जानते हैं क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि आज हम आपको कुछ नया सिखाना चाहते हैं। हम आपको परमेश्वर के वचन में दिए हुए आत्मिक फलों के बारे में दिखाना चाहते हैं। रुको, मैं अभी आ रहा। ये लो फ्रूट, पाइनएप्पल, मैंगो, ऑरेंज। अरे चिंटू, ये फ्रूट नहीं, मैं इन फ्रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ बेटा। ये जो फ्रूट है ना, ये हमें परमेश्वर के वचन में मिलते हैं। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं, पवित्र आत्मा आता है, तो पवित्र आत्मा वो फलों को हमारे अंदर लेकर आता है, जैसे प्रेम, धीरज, दया, आनंद, शांति। ओह अच्छा, ये है। चलो, लेकिन इसके पहले कि हम इन फ्रूट्स के बारे में सीखे चिंटू, क्यों ना हम निकिता दीदी के पास चलते, एक बहुत बढ़िया एक्साइटेड एक्शन सॉन्ग लेके। अभी निकिता दीदी हमारा इंतजार कर रही है। चलो हम एक्शन सॉन्ग देखते हैं। बहुत मजा आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VBS ऑनलाइन VBS। लॉकडाउन है, आप VBS तक नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि VBS आप तक नहीं आ सकता। तो ये समय है, हम लोग नाच के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम कुछ एक गाने सीखेंगे। तो जो पहला गाना आज हम सीखने जा रहे हैं, वो उसका नाम है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। हमारी थीम भी यही है ना, मेरा दिल जहाँ परमेश्वर के फल उगते हैं। आपने कुछ एक फलों के बारे में या तो अभी सीखा होगा या आप सीखेंगे। आज का जो ये जो पहला गाना है, इसमें हम उन फलों के नाम सीखेंगे। ठीक है, तो गाना ऐसा है, आई वांट टू नो, आई वांट टू ग्रो द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। मतलब मैं जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो फल उगे। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स डू दिस। Goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
चिंटू, मजा आ गया। कितना बढ़िया एक्शन सॉन्ग था ना, मुझे तो बहुत मजा आया चिंटू, और शायद तुम्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया। चलो अब ये जानते हैं, ये फल आखिर लगते कहाँ हैं? ये फल लगते हैं हमारे दिलों में। ये परमेश्वर के फल है। तो ये कौन कौन से फल है? ये फल हमें बाइबल में मिलते हैं। गलतियों की किताब 5:22 में इन फलों के नाम इस प्रकार हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता व संयम। ठीक है, तो एक बात अब हम सीखने वाले हैं और वो है, हम सबको ये सीखना है कि मेरा दिल जहां परमेश्वर के फल लगते हैं। मैं आपको इस सेंटेंस को सिखाना चाहती हूँ और आप सारे बच्चे मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ठीक है, क्या रिपीट करेंगे? मैं कहूंगी मेरा दिल, और आपको क्या कहना है? जहां परमेश्वर के फल लगते हैं। बहुत सिंपल, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, मैं जानती हूँ। ओके, शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा दिल जहाँ परमेश्वर के फल उगते हैं। थोड़ा और जोर से। मेरा दिल जहाँ परमेश्वर के फल उगते हैं। अच्छा है, लेकिन एक बार और। मेरा दिल जहाँ परमेश्वर के फल उगते हैं। वाव, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला और आपने इसको सीखा। और हमारा पहला फल कौन सा है? ओके, हमारा पहला फल है प्रेम। प्रेम के बारे में परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल हमें क्या सिखाती है? कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया और उसने हमें अपना बेटा बेटी बना लिया, और हमें भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। और इस प्रेम के विषय में आप लोग कहानी सुनना पसंद करोगे? आपको कहानी अच्छी लगती है ना? चलो, अब मैं नीलिमा आंटी को आपके लिए बुलाती हूँ, और नीलिमा आंटी अब आपको क्या करेगी? एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाएगी। ये हम कहानी सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। बच्चों, स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। चलो, तो अभी हमने बहुत डांस कर लिया, बहुत एंजॉय किया ना। तो अभी हम एक स्टोरी सुनेंगे जो प्रेम के बारे में है। चलो, ठीक है। पहला फ्रूट कौन सा है? चिंटू बताओ। पहला फल है प्रेम। प्रेम, ओके। चलो, तो हम अभी प्रेम के बारे में एक स्टोरी सुनेंगे। एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे, और वो आदमी के पास बहुत सारा धन संपत्ति था, बहुत सारा पैसा था। लेकिन छोटे बेटे ने अपना धन संपत्ति लेके दूर देश चला गया, और वहां जाके अपने दोस्तों के साथ क्या किया? सब पैसे लेके कुछ कुछ खरीद के वो सब खा पी के खत्म कर दिया। और उसके बाद उसे अपने पापा के घर की याद आई। मेरे पापा के यहाँ तो बहुत सारे नौकर है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है। मैं तो पापा के घर फिर से जाऊंगा। और वो अपने पापा के घर की ओर जाने लगा। पापा ने दूर से देखा कि मेरा बेटा क्या हो रहा है? आ रहा है। तो पापा ने जो दौड़ के जाके अपने बेटे से गले लगा के बहुत प्यार किया। क्या किया पापा ने? प्रेम किया, उससे बहुत प्रेम किया। और पापा ने बोला, मेरा बेटा खो गया था, आज मेरा बेटा मुझे मिल गया है। और जैसे हम भी इस दुनिया में क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें ढूंढ के आता है और हमें अपने गले से लगा के बहुत प्यार करते हैं। वैसे हम भी क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है। यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि जैसे मैंने सबसे प्रेम किया, वैसे ही आप भी हर एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ओके, चलो, तो मैं आपको अभी 2-3 सवाल पूछती हूँ। आप लोग तैयार हो ना? तो स्टोरी सुनी आप सबने? ओके, तो चलो। हाँ, मैं पूछती हूँ कि वो जो आदमी था उसके कितने बेटे थे? चलो चिंटू, आप बताओगे? ओके, कितने बेटे थे? 2 बेटे थे।
वेरी गुड। और फिर तो आपको गिफ्ट तो मिलना चाहिए। ओके, आपको बाद में गिफ्ट मिलेगा। हाँ, और जिस इंसान का बेटा चला गया था, जो वापस आया, वो आदमी ने उससे बहुत प्रेम किया। वो आदमी किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? चलो पिंटू, आप बताओ। यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह को। वेरी गुड। वाह, आपने तो कहानी बहुत अच्छे से सुनी और ये कहानी आप नहीं भूलना। जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करना। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? मजा आया कहानी सुनने में? मुझे तो बहुत मजा आया। वाह, वेरी गुड। चलो, अब कहानी के बाद आपको एक मजा और हम करवाते हैं, और वो है हमारा एक्शन सॉन्ग। निकिता दीदी फिर से आने वाली है आप लोगों को एक्शन सॉन्ग सिखाने के लिए। वाह, हम एक और एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। ओके, पहला गाना सीखकर आपको मजा आया होगा, तो अब बारी है दूसरे गाने की। आपने पहला फल सीख लिया होगा जिसका नाम है प्रेम। सबसे अच्छा या सबसे महान प्रेम किसने किया? यीशु मसीह ने। तो हमारा जो दूसरा गाना है वो यीशु मसीह के प्रेम के बारे में है। गाना इंग्लिश है और इस गाने का जो नाम है वो है जीसस लव्स मी, मतलब यीशु मुझसे प्रेम करता है। ठीक है, आपको मजा आएगा और आप भी हमारे साथ में डांस करें और साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He has washed away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. कैसा लगा एक्शन सॉन्ग? बहुत अच्छा, मजा आ गया एक्शन सॉन्ग में। तो चलो दूसरे फल के बारे में सीखे। पहला फल प्रेम सीख लिया। कहाँ लगते हैं ये फल? हमारे दिल में। वो सेंटेंस सबको याद है? क्या है वो सेंटेंस? मेरा दिल। जहाँ परमेश्वर के फल लगते हैं। थोड़ा और जोर से बोले। मेरा दिल। जहाँ परमेश्वर के फल लगते हैं। वाह, सीख लिया आपने। अब मुझे बार बार आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। चलो शिफ्टू, अब हम दूसरे फ्रूट के बारे में सीखते हैं। पहला फ्रूट प्रेम, दूसरा जॉय। जॉय जॉय मतलब आनंद। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। परमेश्वर का वचन हमें आनंद के बारे में सिखाता है। ये आनंद मतलब क्या होता है? चिंटू, तुमने डेविड के बारे में सुना है? हाँ, डेविड तो मेरे पड़ोस में ही रहता है। अरे चिंटू, मैं तुम्हारे दोस्त डेविड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो किंग डेविड के बारे में बता रही हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है किंग डेविड के बारे में कि वो हर समय आनंदित रहता था, वो हर समय प्रभु का भय मानता था। तुम जानते हो, शत्रु उसको चारों तरफ से घेर के रखते थे, लेकिन वो फिर भी कभी घबराता नहीं था, वो कभी डरता नहीं था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आनंद था। इसीलिए शत्रु कभी उसको पराजित नहीं कर पाए। ठीक है, अब समझ में आया मैं किस आनंद के विषय में आपसे बात कर रही हूँ? ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं फिर से वापस नीलिमा आंटी के पास और वो हमें स्टोरी सुनाएगी। अरे वाह, तुम्हें पता है कि हम नीलिमा आंटी के पास जा रहे हो, वो हमें कहानी सुनाएगी। वेरी गुड। सो तुम तैयार हो कहानी सुनने के लिए?
ओके, चलो अब हम इस विषय में नीलिमा आंटी से एक अच्छी सी कहानी। प्यारे बच्चों, फिर से एक बार स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। हमने अभी क्या सीखा? फ्रूट्स के बारे में जो आत्मिक फल है। और अभी पहली स्टोरी हमने सीखी थी प्रेम के बारे में। और अभी सेकंड वाली कौन बताएगा? चलो पिंटू आप बताओ। आनंद के बारे में। हाँ, वेरी गुड। कौन सी स्टोरी है? आनंद के बारे में। और आज हम एक चरवाहे की स्टोरी सुनेंगे। ओके, एक चरवाहा था, उसके पास 100 भेड़ें थी। कितने थे? 100। और वो रोज अपने भेड़ों को जंगल में चराने के लिए लेके जाता था। और ना उनकी बहुत उनसे प्यार करता था, उनको संभालता था। और एक दिन क्या हुआ, वो चराने के बाद अपने घर जब भेड़ों को लेके आया, वो रोज अपने भेड़ों को गिन के उनके भेड़शाला में रखता था। तो एक दिन सब भेड़ों को गिनने के बाद सिर्फ 99 भेड़ आई, एक भेड़ नहीं थी। तो उसे बहुत चिंता हो गई कि मेरी एक भेड़ कहाँ गई, है ना। तो दूसरे लोग, कोई अपन रहते तो अपन क्या बोलते? अरे यार जाने दो, एक खो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? अपनी लाठी लिया और अपनी लकड़ी लेकर वो जंगल में जहाँ भेड़ चराने जाता था वहां जाके अपने भेड़ को ढूंढने लगा। और भेड़ क्या पता है, एक कांटे की झाड़ी में फंसी हुई थी और चिल्ला रही थी। तो वो चरवाहे ने उस भेड़ को निकाला, उसके कांटे निकाल के अपने कंधे पे रख के उसे अपने घर लेके आया। और सबको बोला, देखो मेरी भेड़ खो गई थी ना, वो मुझे फिर से मिल गई है। तो उसे क्या हो गई? खुशी हो गई, आनंद हो गया। चरवाहे को क्या हुआ? आनंद हुआ, क्योंकि हमारा अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। हमारा अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। हाँ, वेरी गुड। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। हम उसकी बातें सुनते हैं ना। हाँ, तो भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। वेरी गुड। आप लोग भी ये वचन को याद करना। ओके, थैंक यू। अब बारी है एक और एक्शन सॉन्ग की। ठीक है, तुम्हें एक्शन सॉन्ग अच्छा लगता है ना? चलो हम एक्शन सॉन्ग एंजॉय करेंगे। अभी तक हम 2 गाने सीख चुके हैं और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपको मजा आ रहा होगा। तो जो हमारा आज के लिए हम जो आखिरी गाना सीखने जा रहे हैं वो भी हमारी थीम से रिलेटेड है। हमारी थीम क्या है? मेरा दिल जहाँ परमेश्वर के फल उगते हैं। तो मेरा दिल जो है परमेश्वर के फल उगने के लिए एक जगह है। आज का जो हमारा आखिरी गाना है उसका नाम है छोटा दिल ये मेरा घर है यीशु का। ठीक है, आपका ये जो छोटा छोटा सा दिल है उसे उसमें यीशु मसीह आके रहना चाहिए, यीशु मसीह के फल उसमें लगने चाहिए। तो इसलिए हम इस गाने से परमेश्वर से यही बोलेंगे कि परमेश्वर आप हमारे दिल में आकर अपने फलों को हमारे अंदर दें। ओके, तो आप खड़े हो जाइए, हम लोग इस पे डांस सीखेंगे। छोटा दिल ये मेरा घर है यीशु का, छोटा दिल ये मेरा घर है यीशु का। कभी न छोड़े कभी न भूले, हरदम मेरे साथ रहते। कभी न छोड़े कभी न भूले, हरदम मेरे साथ रहते। यीशु चलाता है मुझे, यीशु है मेरा बेस्ट फ्रेंड। यीशु चलाता है मुझे, यीशु है मेरा बेस्ट फ्रेंड। चलता वो साथ साथ, ना आगे ना पीछे, चलता वो साथ
साथ साथ यीशु चलाता, यीशु चलाता, यीशु चलाता है मुझे, यीशु है मेरा बेस्ट फ्रेंड, यीशु चलाता है मुझे, यीशु है मेरा बेस्ट फ्रेंड, यीशु चलाता है मुझे, यीशु है मेरा बेस्ट फ्रेंड, यीशु चलाता है मुझे, यीशु है मेरा बेस्ट फ्रेंड। झूमो नाचो रे गाओ रे, यीशु हमारा फ्रेंड, झूमो नाचो रे गाओ रे, यीशु हमारा फ्रेंड, झूमो नाचो रे गाओ रे, यीशु हमारा फ्रेंड, झूमो नाचो रे गाओ रे, यीशु हमारा फ्रेंड। क्या एक्शन सॉन्ग था, मजा आया चिंटू? हाँ, बहुत मजा आया। वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे फ्रूट की ओर, तीसरे आत्मिक फल की ओर। पहला फल कौन सा था चिंटू? प्रेम, दूसरा आनंद और तीसरा शांति। तो अब हम तीसरे फ्रूट के बारे में सीखेंगे, इसका नाम है शांति। चिंटू, तुम कुछ जानते हो शांति के बारे में? हाँ, मेरी टीचर मुझे हमेशा बोलती है शांत रहने के लिए। अरे चिंटू, मैं वो शांति की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, जो तुम्हारी टीचर कहती है क्लास में शांति रखो, शांति रखो। मैं तो परमेश्वर की शांति की बात कर रही हूँ, जो हमारे हृदय में है। हमें यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देना चाहता हूँ। संसार देता है वैसी शांति नहीं, और ये शांति हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये शांति हर समय, हर परिस्थिति में हमारे दिलों में वास करती है। ऐसी शांति और कहीं हमें नहीं मिलती। तो ये कौन सा फल हुआ चिंटू? ये है आत्मा का तीसरा फल, शांति। राइट, वेरी गुड। ये 3 नंबर का फल हुआ, तीसरा फल। ठीक है, और हमारा सेंटेंस क्या है चिंटू, तुम्हें याद है? मेरा दिल जहाँ परमेश्वर के फल उगते हैं। वाव, ये भी तुम्हें याद है। चलो, तो हमें समझ में आया शांति के विषय में। अब हम चलते हैं रीमा आंटी के पास, और वो हमें क्या करेगी? कहानी सुनाएगी। अरे वाह, तुम्हें तो पता है। हम एक सुंदर सी अब कहानी। हेलो बच्चों, फिर से एक बार स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। हमने अभी 2 स्टोरी सुनी और डांस भी किया, बहुत एंजॉय किया। और अभी अनिता आंटी ने हमको कौन से फल सिखाए थे? प्रेम, आनंद, और तीसरा फल कौन सा है? शांति। हाँ, तो आज हम शांति की स्टोरी सुनेंगे। ओके। एक राज्य था, उस राज्य में एक राजा था। कौन सा राजा था पता है आपको? नहीं ना, नबूकदनेस्सर राजा था। और उसके राज्य में बहुत सारे लोग थे, और उस राज्य में प्रभु का भय मानने वाले, यीशु मसीह का भय मानने वाले भी लोग थे। और वो कौन थे? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों उस राजा के राज्य में रहते थे। लेकिन उस राजा ने क्या किया? एक दिन उसने बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति के सामने सबको क्या बोला? सब राज्य के लोगों को बुला के उनको आज्ञा दिया कि आप लोग इस मूर्ति के सामने क्या करना है? दंडवत करना है। तो इन्होंने क्या बोला? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। तो राजा के जो कुछ लोग थे ना, कुछ उन्होंने जाके राजा को बोला, ये राजा वो जो आपके जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो है ना, उन्होंने वो मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। तो राजा ने बोला, अरे उन्होंने ऐसा कैसा किया? चलो उनके हाथ पांव बांध के उन्हें जलती हुई भट्टी में डाल देंगे। बहुत बड़ी आग थी जिसके अंदर शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों को बांध के डाल दिया। लेकिन शद्रक और मेशक और अबेदनगो डरे क्या बच्चों? नहीं डरे, क्योंकि वो किस पे विश्वास करते थे? यीशु मसीह पे। और उनके मन में क्या था? शांति थी। उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि उनके मन में यीशु मसीह की शांति थी। उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनको बांधा तो भी वो कुछ डरे नहीं, और उनको बांध के उस आग के कुंड में डाल दिया, फिर भी वो नहीं डरे। और वहां डालने के बाद वो तीनों क्या हुआ? मस्त उस आग में चल रहे थे।
और उनके साथ कौन था आपको पता है? यीशु मसीह। उनके साथ कौन था? यीशु मसीह था, इसलिए उनके मन में शांति थी। और जब वो लोगों ने देखा अरे ये तो जल के अभी मर गए होंगे, कुछ भी नहीं बचा होगा, तब देखा तो उसमें 4 लोग उनको आग के अंदर दिखे। उन्होंने राजा को जाके बोला, अरे बोले राजा वो आग में तो हमने 3 आदमी डाले थे, वहां तो 4 है। और राजा ने जाके देखा तो उनके साथ कौन था? यीशु मसीह। राजा ने बोला उनको बाहर निकालो, और जो लोगों ने उनकी चुगली किया था उन लोगों को आग में डाल दिया। और शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा ने बाहर निकाला। और राजा ने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया कि यीशु मसीह की शांति शद्रक मेशक और अबेदनगो के मन में थी, वही शांति किसके मन में आई? राजा के मन में आई। ओके, वैसे ही हमारे मन में भी शांति होना चाहिए। हम भी डर जाते हैं ना, परीक्षा के समय, एग्जाम के समय डरते हो आप लोग? हाँ, कोई बीमार हो जाता है तो भी डरते हैं, कुछ कभी कभी कोई रात में डरते हैं, थोड़ा कोई भी बात में हम डरते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हम क्या होना है? डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की शांति हमारे मन में है। ओके, चलो तो मैं आपको अभी 1-2 सवाल पूछती हूँ। ओके, नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में राजा ने क्या बनवाई थी है? चलो पिंटू आप बताओ, क्या बनाई थी? मूर्ति बनाई थी। वेरी गुड, मूर्ति बनाई थी। और राजा वो उनके नाम क्या थे, किसको पता है क्या? जिन्होंने वो 3 नाम कौन कौन थे जो यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, उनके नाम पता है? चिंटू आप बोलोगे? ओके, चलो बताओ तो। शद्रक मेशक और अबेदनगो। वेरी गुड, हाँ, शद्रक मेशक और अबेदनगो। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। और अभी जो भी 3 फलों के बारे में हमने सीखा है, प्रेम, आनंद, शांति, वो हमारे हृदय में रखना है और उसी के अनुसार हमें चलना है। ओके, थैंक यू। अरे वाह, कितने ही अच्छे सेशंस हमने अटेंड किया है ना। हमने बहुत अच्छे स्टोरीज सुने, हमने इतने अच्छे सेशंस देखे और बहुत अच्छे एक्शन सॉन्ग्स हम लोग ने सबने मिलकर सीखा, है ना। मैं आशा करती हूँ गुड्डी ने भी सीखा होगा। गुड्डी, आपने क्या सीखा इस सेशन से? मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मैंने आज आत्मा के फलों के बारे में सीखा। हाँ, जो मेरे वेरी दिल में गुड। लगते हैं। चलिए, और अब हम एक और सेशन की ओर जाते हैं। ये हमारा लास्ट सेशन रहेगा। क्या किसी को पता है ये कौन सा है? गुड्डी, क्या तुमको पता है कौन सा सेशन रहेगा? मुझे पता है, गेम। या हम गेम्स की ओर जाते हैं और इस गेम्स को हमें लीड करने के लिए दीपसन भैया और बीनू भैया हमें हेल्प करेंगे। आज मैंने आप लोगों को एक गेम सिखाऊंगा। ओके, तो इस गेम खेलने के लिए हमको दो जरूरत होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्लास लेना है। हमारे पास फिलहाल एक समान का कलर ग्लास है, इसलिए मेरा ग्लास को मैं पहचानने के लिए ऐसा निशाना बनाया। अगर आप लोग के पास अलग अलग कलर का ग्लास होगा तो आपको कितना लेना है? 6 ग्लास लेना है। ओके, 3-6 ग्लास लेना है। फिर दूसरा क्या करना, ऐसा एक चार्ट बनाना है। ओके, इसी के द्वारा गेम खेला जाता है। तो ऐसा एक चार्ट बना के आप लोग 2 जन ये गेम आप लोग खेल सकते हैं। तो आइए हम अभी मैं गेम खेला के आप लोगों को बताऊंगा गेम कैसे खेला जाता है। तो इस गेम को आप लोग देखने के बाद ये गेम आप घर में फ्रेंड्स या भाई बहन, पापा मम्मी किसी के साथ भी आप लोग ये गेम खेल सकते हैं। तो आइए हम गेम खेल के आप लोग को दिखाएंगे। तो गेम को कैसे खेलते हैं हम, ये देखो। तो पहले ऐसा ग्लास रखना है, यहाँ पे उंगली रखना है ग्लास में, और कैसे करना, ऐसा पलटना है। ओके, कैसे करना, ऐसा पलटना। अगर ग्लास ऐसा खड़ा हो गया तो कहाँ रखना, यहाँ पे ऐसे रखना। फिर दूसरा जल्दी करना ऐसे। ये भी खड़ा हो गया तो यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। अगर मैं ये खेल रहा हूँ, अगर ये जल्दी नहीं हो रहा है, तो अगर इधर दीपसन सर वो खेलते खेलते अगर उसका ग्लास हो गया तो वो मुझे यहाँ से बंद कर सकते हैं, मैं नहीं जीतूंगा। तो ऐसा गेम रहेगा। तो अभी हम खेल के दिखाएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट।
गेम का मैं विनर हूँ। इसी गेम आपको बाद में किसी के साथ भी खेल सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को गेम अच्छा लगा खेलने में? यस, तो आज के गेम का मैसेज हम देखने जा रहे हैं। आज हमने दोनों भैया लोगों को गेम खेलते हुए देखा। बिनू भैया, दीपचंद भैया गेम खेल रहे थे और बिनू भैया जब खेल रहे थे तो वो हार रहे थे शुरू में, लेकिन दीपचंद भैया जल्दी करते जा रहे थे, उससे वो जीतते जा रहे थे, है ना। उन्होंने 2 क्लास जल्दी जल्दी जमा दिया, लेकिन बिनू भैया एक भी क्लास नहीं जमा पाए थे। तो आज उस गेम से मैं आप लोग को ये सिखाना चाहता हूं कि हमें पूरे मन से करना चाहिए जो कुछ करना चाहिए। और बाइबल में ये लिखा है कि वो हमें परमेश्वर के लिए करना चाहिए। जो कुछ करें प्रभु के लिए पूरे मन से करें, है ना। तो जब आप पूरे मन से प्रभु के लिए करेंगे, आप परसिस्टेंटली निरंतर करते जाएंगे। भले शुरुआत में लगेगा कि अरे वो तो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, लेकिन हम जब परमेश्वर के लिए करते हैं पूरे मन के साथ तो हम जय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो फोकस कहाँ रखें? प्रभु पर अपने ध्यान रखें और प्रभु के लिए करें तो हम पूरे जोश से करेंगे और हमें जय जरूर मिलेगी। इसलिए हार नहीं मानना, जय के साथ हमें आगे बढ़ना है। प्रभु आपको आशीष। ओके, मैं आशा करती हूँ आपके सारे सेशंस बहुत अच्छे लगे और हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। लेकिन कल वापस हम नए प्रोग्राम्स के साथ आएंगे, नए एक्शन सॉन्ग्स के साथ आएंगे, नए एक्टिविटीज के साथ आएंगे, इसी चैनल पर इसी समय।